क्या आपने कभी किसी से इतना दुख पाया है कि माफ करना असंभव सा लगता है? क्या आप अपने दर्द को अपने दिल में दबा कर जी रहे हैं? आज हम बात करेंगे क्षमा की, यानी फॉरगिवनेस, जो आपके दिल के बोझ को हल्का कर सकती है और आपको एक नई शुरुआत दे सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हमारी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा करना आसान नहीं है, पर ये एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ दूसरों को ही नहीं, आपको भी आजादी दिलाती है। हम सभी कभी न कभी जीवन में चोट खा चुके हैं, चाहे वो किसी अपने की गलती हो या किसी अनजाने का धोखा हो। हम अपने मन में द्वेष और गुस्सा भर लेते हैं। क्या ये द्वेष, ये गुस्सा, ये ईर्ष्या हमें सच में आगे बढ़ने देता है या फिर हमें पीछे खींचता है? सोचिए, कब तक आप उस व्यक्ति या हालात को याद करके अपने मन को दुखी करते रहेंगे? क्या आप अपने दिल को आजाद करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि किसी ने जीवन में एक बार गलत किया, एक बार गलत बोला, एक बार हर्ट किया, लेकिन इस बात को बार बार सोचकर हम खुद को कितनी बार गलत बोलते हैं, कितनी बार हर्ट करते हैं और कितना अपने साथ बुरा करते हैं। सोचिए इस बारे में। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो हम अपनी इमोशनल एनर्जी को वहां रोक लेते हैं जहां दर्द है, और यह दर्द हमारे तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं, फॉरगिव करते हैं, हम उस दर्द को छोड़कर एक नई ऊर्जा और शांति पाते हैं। ये समझना जरूरी है कि क्षमा करना, फॉरगिवनेस करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए अच्छा होता है। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप अपने अस्तित्व को एक नई पहचान देते हैं, एक ऐसी पहचान जो गुस्से और द्वेष से मुक्त है। मुझे याद है कि एक ऐसा समय था जब मैं भी अपने दिल में बहुत सारे इस तरह की बातें लेके जी रही थी। किसी अपने की गलती ने मुझे इतना हर्ट किया कि माफ करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। हर रात मैं वही दर्द लेकर सोती थी और हर सुबह वही गुस्सा लेकर उठती थी। पर एक दिन जब मैंने ये फॉरगिवनेस के बारे में जाना और मैंने फैसला किया कि मैं अपने दर्द को और नहीं जीऊंगी, मैंने अपने दिल को हल्का किया, मैंने क्षमा को अपनाया, फॉरगिव किया, और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि माफ करना मेरी सबसे बड़ी जीत है। और यहाँ से मेरे फिजिकल हेल्थ तो अच्छी हुई, मेरी इमोशनल हेल्थ, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ, काफी सारी ग्रोथ मेरे जीवन में हुई। और तब समझ में आया कि मैंने किस तरह से अपने ही जीवन को ब्लॉक करके रखा था। तो आप कैसे क्षमा कर सकते हैं? यही सवाल है ना आपके मन में भी? तो चलिए, कुछ छोटे लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल कदम उठाते हैं और जो मैंने अप्लाई किए थे वो शेयर करती हूँ। अपने दर्द को सबसे पहले स्वीकार कीजिए। पहला काम यही होता है कि आप उस दर्द को एक्सेप्ट कीजिए। दर्द का होना ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ये हमारे अनुभव का एक हिस्सा है। इसे भगाने की जगह इसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब भी कोई तकलीफ है और दर्द है, जब आप उसको स्वीकार करते हैं तो फिर आपका आधा काम यहीं से बन जाता है कि हाँ, ये चीज हुई थी, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सामने वाले ने ऐसा किया, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। और जब किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वहां पर शिकायतें और जो हमारे मन में जो दुख होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले उसके भागने की जगह उस दर्द को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा है, एम्पथी को अपनाइए, यानी समझने की कोशिश करें कि सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति क्या थी। शायद वो भी किसी अपने दर्द से गुजर रहा हो। अक्सर हम ये नहीं देख पाते हैं। हमारे जीवन में हमेशा 6 और 9 का हमारा कंफ्यूजन रहता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि 6 है, उसको 6 दिख रहा है, लेकिन मुझे मेरी जगह से 9 दिख रहा है। और हमेशा हमारे जीवन में यही द्वंद चलता रहता है। लेकिन देखा जाए तो मैं भी सही हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी सही है। तो हमें थोड़े से अपने नजरिए को चेंज करना होगा और सामने वाले व्यक्ति की जगह पे जाके देखना होगा क्या वाकई में 6 दिख रहा है। और जब हम अपनी जगह चेंज करते हैं, देखने का नजरिया बदलते हैं, तो हमें दिख जाता है कि वो भी सही था और मैं भी सही हूँ। तो फिर कहीं इतने जो कॉम्प्लिकेटेड हम बना लेते हैं अपने विचारों से अपने जीवन को, वो रुक जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई भी आपको तकलीफ दे रहा है तो एक बार झांक के देखिए, क्या उसके जीवन में भी कुछ तकलीफें चल रही हैं? जरूर वो भी किसी का सताया हुआ है, वो भी दुखों का मारा है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है तो सोचिए, वो पेन वो उसके पास है तभी वो आपको दे पा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एम्पैथी दिखाइए।
तीसरा है लेट गो की प्रैक्टिस कीजिए, यानी अपने दिल से ये कहिए कि आप इस दर्द को और नहीं जीने वाले, अब आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। और जब आप ये एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं जो आपको मुक्ति देता है, हर रात अपने मन को शांत करके एक मंत्र, एक एफर्मेशन बार बार बोलिए कि मैं इस दर्द को छोड़ रहा हूं या रही हूं, मैं अपने मन को इस दर्द से आजाद कर रहा हूं या कर रही हूं। जब आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हैं और रात को इसको बोल के सोते हैं, तो धीरे धीरे ये आपके अवचेतन मन में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और एक दिन ऐसा होता है कि फिर वो व्यक्ति और उसकी बातें इतना मैटर नहीं करती हैं, और जो आपकी ऊर्जा, जो एनर्जी वहां लग रही थी, जिससे आपके जो और इम्पोर्टेंट काम थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वहां एनर्जी आपकी फ्लो होने लगेगी और वहां से हट के आपके काम पे उस एनर्जी का फ्लो आ जाएगा। और फिर आप देखिए लाइफ में ऐसे मैजिक होने लगेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इसीलिए फॉरगिव यानी क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ आपके अंदर है। और आज इसी पल में आप फैसला कर सकते हैं कि आप अपने दिल के बोझ को हल्का करेंगे और अपने अस्तित्व में एक नई रोशनी लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मीनिंगफुल लगी, तो अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ही अपने दिल को शांति दें, क्षमा करके अपनी जिंदगी में सुकून लाएं, क्योंकि माफी एक शुरुआत है, एक आजादी है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।